महाभारत का युद्ध केवल दो कुलों की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच का ऐसा महासंग्राम था जिसने युगों तक मानवता को दिशा दी। इस युद्ध में जहां एक ओर पांडव सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक बने, वहीं दूसरी ओर कौरव अधर्म, मोह और अहंकार के प्रतीक थे। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म का प्रचार किया और गीता का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से थे, लेकिन उन्होंने स्वयं शस्त्र उठाने का व्रत लिया था। वे केवल मार्गदर्शक और सारथी बनकर अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित थे। वहीं उनकी नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में लड़ रही थी। यह अद्भुत परिस्थिति थी जिसमें भगवान एक पक्ष से खड़े थे लेकिन उनके अनुयायी दूसरे पक्ष की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध आरंभ होते ही दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। कभी पांडवों का पक्ष भारी पड़ता तो कभी कौरवों का। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हर दिन युद्ध और भीषण होता जा रहा था। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का सेनापति बनाया गया था। वह यज्ञ में उत्पन्न हुआ था और उसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। दूसरी ओर कौरवों की सेना के सेनापति थे गंगापुत्र भीष्म पितामह। भीष्म एक महान योद्धा, ब्रह्मचारी और अद्वितीय प्रतिज्ञा के धारक थे। वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन उनका मन पांडवों के प्रति स्नेह और मोह से भरा था। यही कारण था कि वे अपने पूरे बल और विद्या से लड़ते हुए भी पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भारी आक्रमण किया। वे प्रतिदिन हजारों सैनिकों को मार गिरा रहे थे। उनका रथ रणभूमि में ऐसे चलता था जैसे वज्रगति से चलने वाली बिजली। लेकिन इसके बावजूद भी पांचों पांडव सुरक्षित थे। यह बात दुर्योधन को खलने लगी। वह सोचने लगा कि पितामह जानबूझकर पांडवों को छोड़ रहे हैं, उन्हें मारना नहीं चाहते। धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में गहराता चला गया। एक रात जब पूरा युद्ध शिविर विश्राम कर रहा था, दुर्योधन चिंतित और क्रोधित होकर भीष्म पितामह के शिविर में जा पहुंचा। भीष्म चिंतन में डूबे हुए थे। दुर्योधन को यूं आधी रात उनके शिविर में देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, पुत्र, इस समय तुम्हारा यहां आगमन क्यों हुआ है? दुर्योधन ने कहा, पितामह, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं अब और सहन नहीं कर सकता। युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं और अब तक एक भी पांडव मारा नहीं गया है। आप प्रतिदिन हजारों सैनिकों को मारते हैं, परंतु जिन पांचों से हमारा असली संघर्ष है, वे सभी जीवित हैं। मुझे संदेह होता है कि आप उन्हें जानबूझकर जीवित रख रहे हैं। क्या आपके मन में अभी भी उनके प्रति मोह है? क्या आप मेरे सेनापति होते हुए भी उन्हें विजयी होते देखना चाहते हैं? भीष्म पितामह दुर्योधन के कटु वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। क्या अब मेरी निष्ठा पर प्रश्न उठाया जाएगा? ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसा प्रमाण दूंगा जिससे तुम्हारा संदेह सदा के लिए मिट जाएगा। इसके बाद भीष्म ने अपने शस्त्रागार से 5 दिव्य बाण निकाले। वे बाण स्वर्ण से निर्मित और अभिमंत्रित थे। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे जिसे भी स्पर्श करते, उसका अंत निश्चित था। भीष्म ने मंत्रों द्वारा उन बाणों को सिद्ध किया और कहा, इन 5 बाणों से कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। युद्ध का निर्णय कल ही हो जाएगा। दुर्योधन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी कपटी बुद्धि और संदेह की आदत ने उसे शांत नहीं होने दिया। उसने भीष्म से कहा, पितामह, मैं आपकी योजना से प्रसन्न हूं, परंतु एक निवेदन है। आप इन 5 बाणों को मुझे सौंप दें। कल युद्ध के समय मैं इन्हें आपको वापस कर दूंगा, ताकि कोई भूल या अनहोनी न हो। भीष्म ने यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन उन्हें लेकर प्रसन्नता से अपने शिविर में चला गया। उसे लगने लगा कि अब विजय उसकी मुट्ठी में है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भीष्म के शिविर के बाहर पांडवों का एक गुप्तचर तैनात था, जिसने पूरी बातचीत सुन ली। वह तुरंत राजा युधिष्ठिर के पास गया और उन्हें 5 दिव्य बाणों की सूचना दी। युधिष्ठिर यह सुनकर व्याकुल हो उठे। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और पूरी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से बात सुनी और तुरंत अर्जुन के शिविर की ओर बढ़ चले। उन्होंने अर्जुन को सारी बात बताई और कहा, पार्थ, अब समय आ गया है कि तुम दुर्योधन से वह उपहार मांगो जिसका उसने वचन दिया था। अर्जुन चकित होकर बोले, वह बाण मुझे क्यों देगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने यक्षों और गंधर्वों से युद्ध कर दुर्योधन की रक्षा की थी? तब उसने प्रसन्न होकर तुम्हें कोई भी वस्तु मांगने का वचन दिया था। अब समय आ गया है कि तुम उस वचन का उपयोग करो।
अर्जुन को सब स्मरण हो आया। उन्होंने तत्काल श्री कृष्ण की आज्ञा ली और दुर्योधन के शिविर की ओर चल पड़े। रात का समय था और चारों ओर नीरवता छाई हुई थी। दुर्योधन जब अर्जुन को अपने शिविर में प्रवेश करते देखा तो विस्मित हो गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, अर्जुन, तुम यहाँ इस समय कहीं युद्ध से भयभीत होकर क्षमा मांगने तो नहीं आए हो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, भ्राता, मैं याचना करने आया हूं और तुम्हें मुझे वह वस्तु देनी ही होगी। दुर्योधन हंसते हुए बोला, मैं विवश हूं, याचक तो तुम हो, पर कोई बात नहीं, मांगो क्या चाहते हो? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, वह 5 बाण जो पितामह ने तुम्हें दिए हैं। दुर्योधन का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा, यह तुम नहीं मांग सकते। ये बाण मेरे विजय के प्रतीक हैं। तुम कुछ और मांग लो। अर्जुन ने उसे उसके वचन की याद दिलाई और कहा, यदि तुम अपना वचन निभा सकते हो तो बाण दो, अन्यथा तुम स्वयं ही क्षत्रिय धर्म का अपमान कर रहे हो। दुर्योधन असमंजस में पड़ गया। अंततः उसने भारी मन से 5 बाण अर्जुन को सौंप दिए। अर्जुन उन्हें लेकर अपने शिविर लौट आए और श्रीकृष्ण को सौंप दिए। इस प्रकार श्रीकृष्ण की युक्ति, अर्जुन की चतुराई और धर्म का पालन करते हुए पांडवों की रक्षा हुई। यही नहीं, दुर्योधन की कपटपूर्ण नीति का भंडाफोड़ भी हुआ। अगले दिन जब भीष्म ने दुर्योधन से बाण मांगे और उसने बताया कि अर्जुन उन्हें ले गया है, तो भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि कृष्ण कुछ न कुछ उपाय अवश्य करेंगे। उन्हीं के कारण धर्म की रक्षा हुई है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, यह धर्म, वचन, नीति और बुद्धि का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक अवश्य आएगा। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। यदि दुर्योधन को बाण वापस न लेने पड़ते, तो पांडवों की मृत्यु निश्चित थी और युद्ध का परिणाम कुछ और होता। परंतु श्री कृष्ण की कृपा और अर्जुन की स्मरण शक्ति ने इतिहास को पलट दिया। इस प्रकार यह प्रसंग धर्म की जय, अधर्म की पराजय और श्री कृष्ण की दिव्य नीति का अद्भुत उदाहरण है।